गाड़ी नंबर 14650 सरयू यमुना एक्सप्रेस फ्रॉम अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। अब जरा ट्रेन के अंदर थर्ड क्लास एसी के अंदर का जरा सीन देख लीजिए, नज़ारे देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा भाई। गेट बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए। एक और वीडियो जो कि गंगा राप्ती एक्सप्रेस की है, जरा ये भी वीडियो जरा गौर से देखिएगा। बाय गॉड जो वीडियो है ना वो मैंने खुद अपने कैमरे से शूट करी है, और ये वीडियो में आप देखिएगा कि स्लीपर में लोग कैसे लटके हैं और ये पैसेंजर भी जो है कब तक कहां तक लटक सकते हैं, जरा हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। भीड़ देखो दोस्तों, ये देखो भीड़, ये देखो। अब ये पता नहीं देहरादून तक जाएंगे ये लोग। बाप रे, स्लीपर है ये, देख लीजिए, बुगी स्लीपर है। इससे भी बड़ी सबसे खतरनाक एक और वीडियो आप जरूर देख लीजिए। बहुत ज्यादा मुझे मतलब कि ये तो बहुत हर्ट कर दी मेरे को। आप एक वीडियो और देख लीजिए। देखने को मिल रही थी। शनिवार को भी स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा था। इसी दौरान बिहार जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए अचानक भगदड़ मच गई। इस दौरान एक शख्स बेहोश हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारी वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। वैसे मैं अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं शैलेश प्रधान, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ प्रधान वीक्स। दोस्तों हमारे चैनल का स्लोगन ही है व्लॉग विद नॉलेज, यानी कि व्लॉग के साथ एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज वाली वीडियोस भी देखने को मिलती है। और अभी हाल ही लास्ट व्लॉग हमने दिया था रामपुर से, हम गए थे लुधियाना, हालांकि रुद्रपुर से गए थे, लेकिन हमने ट्रेन जो है रामपुर से बोर्ड की थी। हमारी ट्रेन का नाम था गंगा सतलज एक्सप्रेस। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, और जो ये इतने सारे न्यूज आ रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी इंफॉर्मेशन आ रही है भारतीय रेलवे के बारे में, इन सभी चीजों को कंबाइन करके हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि अभी भी छठ पूजा में लोग घर जाना चाहते हैं या फिर किसी काम से अभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव होगी। और खैर रेलवे एज अ फीडबैक भी इस वीडियो को ले सकता है, लेकिन भाई रेलवे हमारी क्यों सुनने वाला। खैर आपकी ओपिनियन तो हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। पूरा इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो मैं आपसे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतना भी क्या मतलब घर जाने की जल्दी की, भाई आप इतना लाइफ रिस्क में लेकर के चल रहे हो, इतनी बुरी तरीके से लटक करके जा रहे हो। भगवान ना करें अगर कोई गलती हो गई, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, तो घर की जगह आप हॉस्पिटल में मिलोगे या फिर शमशान घाट में। भाई ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर ये यही रियलिटी है। इतना रिस्क लेके नहीं चलने का रे बाबा, थोड़ा बच के रहने का, थोड़ा लेट जाने का, थोड़ा खर्च करने का, रोडवेज लेने का, बस लेने का, थोड़ा तकलीफ सहने का, लेकिन रेलवे के पीछे नहीं पड़ने का। ओकेशनल टाइम है ना। अब 108 लोगों के कैपेसिटी वाले कोच में 300-400 लोग जो है चढ़ जाते हैं। बुरी स्थिति में चढ़ करके पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। ट्रेन के गेट पर लटक करके बुरी तरीके से, इस कंडीशन में कि अगर हाथ छूटा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उस स्थिति में वो सफर करने को मजबूर हो जाते हैं। न जाने कितने किलोमीटर जो है उसी तरीके की यात्रा वो लोग करते हैं। जिनकी कैपेसिटी एक स्लीपर क्लास में भी मतलब नहीं चढ़ने की है, वो भी मजबूरी में थर्ड एसी क्लास का टिकट ले लेते हैं। और थर्ड एसी क्लास लेने की टिकट के लिए भी बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है उनको, और उसके बाद भी अगर वो टिकट ले लेते हैं तो पता चलता है कि भाई इतनी भीड़ है, एसी क्लास में भी इतनी भीड़ चढ़ गई है कि वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए, वो बोर्ड ही नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी स्थिति आई है। आप दोस्तों आपको लगता होगा कि भाई मैं मजाक कर रहा हूं, मैं अपने मनगढ़ंत कहानी बना करके बता रहा हूं, लेकिन नहीं 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 भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो मैं बता रहा हूं कि ट्रेन में लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, ये खुद पैसेंजर्स ने, ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो ट्विटर पे जाइएगा इंडियन रेलवे के सेक्शन में, उसमें पैसेंजर्स ने खुद कहा है कि व्रॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रेलवे का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बेकार है। मैं 3 महीने पहले टिकट बुक कराया और मैं खुश था कि भाई जाऊंगा घर, और जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा इतनी भीड़, और जब ट्रेन आई तो पूरी ट्रेन
थर्ड एसी में भी लोग लटक करके यात्रा कर रहे थे। तो मैं चढ़ूं कैसे और ट्रेन बोर्ड करूं कैसे, मतलब ट्रेन उनकी छूट गई। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे ट्वीट मिलेंगे। कुछ तो ट्वीट ऐसे थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं चढ़ नहीं पाया, तो मैं गया जीआरपी वाले को बताया, जो भी पुलिस वहां पर थी वहां को बताया कि भाई देखिए हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, बोर्डिंग जगह ही नहीं है, कहां से चढ़े हैं, हमारा थर्ड क्लास एसी है। तो उन लोगों ने मदद करने से मना कर दिया और उसके बाद वो लोग हंसे भी हमारी सिचुएशन पे। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ऐसे ट्विटर पे आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, ये पैसेंजर ने कहा है। और ये आज तक न्यूज वालों ने इसकी पुष्टि भी की है, मतलब जीआरपी वालों ने मदद नहीं की, जीआरपी हो चाहे आरपीएफ हो जो भी है, उन्होंने मदद नहीं की, बल्कि उनके सिचुएशन पे उन्होंने मजाक उड़ाया, हंसी की कि भाई आप चढ़ नहीं पा रहे हो। तो ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम भाई, आप बेहतरीन कहो या बेकार कहो, ये आपके ऊपर है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। चैलेंजेस की बात करें इंडियन रेलवे में अभी, कैसे आप किन किन तरह के चैलेंजेस को फेस करोगे। देखो दोस्तों, अगर आपने 6 महीने पहले टिकट बुक कराया है या 2 महीने किया पहले कराया है, तो वो एक अलग सिचुएशन बनती है। और एक जो तत्काल आप कराने वाले हो, देखिए सिचुएशन जो भी है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट वही होने वाला है, मतलब कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हर एक ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, कुछ ट्रेनें हैं जिसमें थर्ड एसी में भी नॉर्मल ही भीड़ है, टीटी अप डाउन कर रहा है, चेक कर रहा है, सबको नहीं चढ़ने दे रहा है किसी को। तो कुछ कुछ ट्रेनें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेनें हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेनों का हाल ऐसा ही चल रहा है भाई। भीड़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रही है, चढ़ जा रही है। अभी तो मैंने, मतलब मैं पुष्टि नहीं कर रहा इस बात की, लेकिन अभी एक कंफर्मेशन, एक न्यूज़ आई थी कि भाई लोग बिहार जाने के लिए लोग प्लेटफॉर्म पे गए थे और पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई। लोगों ने बहुत बवाल काटा। और भाई सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देख लो ना, सूरत में जो हादसा हुआ, सूरत में वह एक आदमी, मतलब चढ़ने में, रेलवे स्टेशन पर था, जब ट्रेन आई तो चढ़ने के लिए ट्रेन पर जब चढ़ने लगा, इतनी भगदड़ मची, इतनी भीड़ थी कि चढ़ने में वो बेहोश हो गया। और बेहोश हुआ तो हुआ, उसको सीपीआर दिया, वहां का जो भी जीआरपी बंदा था उन्होंने सीपीआर दिया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो जो है डेथ हो गया, वो एक्सपायर हो गया। बताओ, रेल पे ट्रेन पे चढ़ते समय एक्सपायर हो गया। अभी क्या ही कह सकते हैं, बताओ, फैमिली के साथ वो छठ पूजा के लिए घर जा रहा था, उसके साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया। बहुत बहुत भाई, ये बहुत मतलब हर्ट कर दिया मेरे को ये न्यूज़। तो ऐसा है भाई कि आप लोग, मैं पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर दूं अपने सब्सक्राइबर्स को, भाई इतना जल्दी नहीं, इतना मतलब आप हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर छठ पूजा है तो भाई रेलवे ही थोड़ी साधन है एकमात्र। अरे आप यूपी रोडवेज यूज करो, रोडवेज भी अगर भर जा रही है तो प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियां हैं, वो किस दिन के लिए हैं यार, आप उनका यूज करो। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस रहेगा कि भाई आप ट्रेन में आराम से बैठ करके जाओगे, तो बैठना तो रेलवे में भी नहीं है, इतनी भीड़ है। इससे अच्छा तो आप प्राइवेट कोई बस पकड़ लो। दिल्ली से हो तो दिल्ली से बनारस जा रहे हो, या दिल्ली से आपको बिहार जाना है तो बनारस निकल जाओ, डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको बनारस से, है कि नहीं। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, तो यार इंडियन रेलवे के चक्कर में ना पड़ो, अभी के टाइम में यही है। अब बाकी इंडियन रेलवे इसे एज अ ऑप्शन ले सकते हैं। और इसका उपाय क्या हो सकता है, देखिए बहुत लोग कह रहे थे कि इंडियन रेलवे जो है ट्रेन का जो बोगी है वो बढ़ा दे। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, बोगी इसलिए नहीं बढ़ा सकती ना कि एक लूप लाइन होती है। लूप लाइन मतलब ये हुआ कि जो मेन लाइन आ रही है, अब किसी ट्रेन को रोकना है ना, तो जो मेन लाइन आ रही है उससे काट करके मतलब उसी में से जोड़ करके एक और लाइन निकाल दी जाती है कि अगर कोई ट्रेन आए तो उसमें खड़ी हो जाए और मेन लाइन क्लियर रहे। अब लूप लाइन जो है ना इंडियन रेलवे की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर ज़्यादा बोगी ले लेंगे तो लूप लाइन में पूरी ट्रेन आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो मेन लाइन भी बिजी रहेगी, तो भाई ट्रैफिक रहेगा। तो मेन लाइन जब हमारी खाली नहीं रहेगी तो बाकी ट्रेनें डिले हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो बोगी अलाउ नहीं, बोगी आप नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इसके लिए आप एक कर सकते हो काम कि ट्रेनें बढ़ा सकते हो, बैकअप ट्रेनें लाओ और ट्रेनें बढ़ा करके शॉर्ट डिस्टेंस पे कर दो। जो लोकल ट्रेनें हैं उन्हें ही बढ़ाओ, उनकी रेंज बढ़ा दो, शॉर्ट डिस्टेंस पे कर दो। शॉर्ट डिस्टेंस पे कर दो, 2 बार 3 बार 4 बार में लोग चले जाएं, और रेंज बढ़ा दो और ट्रेनें बढ़ा दो। भले उसका समय थोड़ा बढ़ा दो, डिले कर दो सारी ट्रेनों को, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन ट्रेनों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो काफ़ी आराम मिल जाएगा, लोगों की भीड़ कंट्रोल हो सकती है। बाकी अभी की सिचुएशन में अभी कोई भाई उसका उपाय तो है नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। बाकी रही बात सबसे बड़ी चीज़, हर बार से ही इंडियन रेलवे कहता आया है कि हम घाटे में चल रहे हैं। अभी भी इतने लोग भरे जा रहे हैं, मान के चलता हूं इसमें भाई 30% ऐसे लोग होंगे जो बिना टिकट के होंगे। मैं मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं, आज की डेट में कोई बिना टिकट के नहीं चलता है। डर बहुत हो गया है सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का। टिकट वालों से तो पैसे वसूल लिए जा रहे हैं, वो तो बिना टिकट के चलेगा तो क्या होगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा भाई, पहले बता दे रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग अब टिकट लेकर के चल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जब टिकट लेके चल रहे हैं तो भाई 30% फिर भी मैं मान के चलो कि भाई लोग नहीं टिकट लिए हैं, तब भी 70%, समझ रहे हो दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या होती है जिस तरीके से इंसान भरे जा रहे हैं एक ट्रेन में।
तो यही है। और बच्चे कुछ लोग स्लीपर में चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, स्लीपर में चढ़ रहे हैं, बल्कि जिनका बुकिंग है उनके भी सीट पर बैठ जा रहे हैं। अच्छा, उनका स्लीपर थर्ड एसी में भी चले जा रहे हैं। तो भाई यार, ये मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा। और ये मैनेजमेंट मेरे को नहीं लग रहा है कि जल्दी सुधरेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन में ही ये सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। छठ पूजा जैसे ही ओवर होगी तो फिर वापस आने वाली भीड़ आएगी थोड़ी बहुत, तो वापस आने वाली भीड़ ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि डे अलग अलग हो सकता है, लोगों का आना अलग होगा। कोई सोचेगा 4 दिन बाद जाएं, कोई सोचेगा तुरंत चले जाएं, कोई सोचेगा 10 दिन बाद जाएं। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम बिखर जाएगा। मतलब मैनेजमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये 3-4 दिन बहुत भारी होने वाला है इंडियन रेलवे पे। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे पंचुअलिटी अब वो आप डिसाइड कर लेना। इंडियन रेलवे पंचुअलिटी और सेफ्टी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का साधन मानी जाती थी, और है या नहीं वो आप डिसाइड करना। क्योंकि दोस्तों कभी हमारे इंडिया में पैसेंजर ट्रेनें भी चलती थी। अब आप कहोगे कि चलती थी क्यों कह रहे हो, अभी भी चलती हैं। हाँ, अभी भी चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। लेकिन जरा उनका आप टिकट बुक कराना, टिकट करना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये पैसेंजर का टिकट नहीं है। मेमो एक्सप्रेस हो गई, जो पैसेंजर नॉर्मल चलती थी वो पैसेंजर एक्सप्रेस हो गई। मतलब कि सारी ट्रेनों के नाम के आगे एक्सप्रेस लगा दिया, बाकी जो भी फंक्शन है ट्रेन के वही हैं। उसी तरीके से उसे रुकना है, उसी जगह पर रुकना है, वो अलग बात है। आप कहो कि डेकोरेट कर दिया गया, इंटीरियर उसका अच्छा कर दिया गया, वो अलग एक चीज़ है, बाकी फंक्शन वही है। तो चीपेस्ट का तो मैं टैग ही हटा रहा हूँ भाई। इंडियन रेलवे बहुत महंगी हो रही है धीरे धीरे। दोस्तों, इंडियन रेलवे का कहना कि भाई हम बहुत घाटे में चल रहे हैं, या फिर ये कहना कि चीपेस्ट साधन है, मैं नहीं मानता भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप ये चीज आप नोट करना कि जब आप टिकट बुक करते हो तो बुक करने में अगर आपका टिकट वेटिंग में लग जाता है, वेटिंग का मतलब क्या हुआ कि टिकट आपका बुक नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है। हाँ, और अगर पेंडिंग हो गया, अगर बुक हो गया, कंफर्म हो गया, तब तो अच्छी बात है। और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो रेलवे उस पर चार्ज काटता है, 60 रुपए, 120 रुपए, 200 रुपए, मतलब इनकन्वीनियंस चार्जेस वो कहते हैं। अरे आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, हमें नहीं हो रही है क्या? हमें भी तो इनकन्वीनियंस हो रही है, हम भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा पा रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में उल्टा हम 1-2 घंटा 4 घंटा बैठे रहे, हम आस लगा के बैठे रहे कि अब कंफर्म होगा, अब कंफर्म होगा। तुम बोलते हो कि नहीं हुआ कंफर्म, जा। अब नहीं हुआ तो ये भी नहीं है कि पूरा पैसा वापस कर रहे हो, उसमें से भी पैसे काट करके दे रहे हो कि लो बेटे, इनकन्वीनियंस चार्जेस हमने काटे हैं। अरे भैया, इनकन्वीनियंस तुम्हें ही नहीं होती है, यात्रियों को भी इनकन्वीनियंस होती है, तुम्हारे चक्कर में बैठे रहते हैं। तो अब ये आप नोट डाउन करो कि ना जाने, मतलब ट्रेन में वेटिंग 100, 200, 250 ऐसे जितने भी जाती है, उससे आप मल्टीप्लाई कर लो 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी काट रही है रेलवे। अरे कई लाख रुपए तो टिकट ना बुक करके रेलवे कमा लेती है। आप जोड़ लो, गुड़ा घटा कर लो भाई, मैं बता रहा हूं, बिना टिकट बुक किए कई लाख रुपए कमा लेती है रेलवे, और बुक करके तो भाई कमा ही रही है। तो अब बताओ इनकन्वीनियंस कैसा है भैया। और अब ये बताओ कितना बेनिफिट, कितना हमारी रेलवे घाटे में चल रही है। अब कहोगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के मामले में तो अदर चीज़ों से सस्ती है। हाँ, इस चीज़ को आप मान सकते हो कि अदर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उनसे तो इंडियन रेलवे अभी भी सस्ता है। बाकी सेफ्टी में कोई भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंडियन रेलवे मतलब काफ़ी सेफेस्ट एक ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जा सकता है। भाई रोड पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्लाइट में एक्सीडेंट, इंडियन रेलवे कभी कभी हादसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत सेफेस्ट मैं तो इंडियन रेलवे को बहुत सेफेस्ट मानता हूँ। लेकिन भाई जो अगर मैं बात करूं कि टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम और चीपेस्ट वाला जो ये टैग है ना, ये भाई मेरे को नहीं जमा इंडियन रेलवे का। तो फाइनली दोस्तों हम अपने कंक्लूजन पे आ जा रहे हैं कि भाई इंडियन रेलवे में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा सतर्क होकर के ट्रैवल कीजिए। अगर आपका टिकट कंफर्म भी है तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि आपको जो है टिकट मिल जाएगा, आप जा करके सीट पे चढ़ ही जाएंगे। ना 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 ना, भीड़ डिपेंड, वहां पे आप जाओगे तो भीड़ डिपेंड करेगी कि आपको चढ़ने देगी कि नहीं चढ़ने देगी। टिकट आपका भले है कंफर्म, तो ऐसा ही है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ये वीडियो ना तो मैं रेलवे के अगेंस्ट बनाया हूँ, मैं केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हूँ कि आज की अभी की सिचुएशन क्या चल रही है, इससे मेरे सब्सक्राइबर्स को पता लगे। और IRCTC एज अ फीडबैक इस वीडियो को ले सकती है, उसकी इच्छा भाई। बाकी मैनेजमेंट सिस्टम रेलवे को कैसे मैनेज करना है ये उसकी अथॉरिटी है, उसमें ना मैं दखलंदाजी कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, वो एक स्वतंत्र है भाई। तो बस वीडियो इतनी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।